मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क यानी कि प्लेट अबाउट अ लाइन विच इज़ डायमीटर ऑफ द डिस्क और passes थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इन दोनों केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि हमें एक समान वृत्ताकार पटल यानी कि चक्रिका, जो कि ये हमारे पास में है, उस रेखा के पारित हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है जो कि पटल का व्यास हो। जैसे कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारे पास में इस पटल का व्यास है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। इस पटल के व्यास के इस डायरेक्शन में ये इस तरह से घूमेगी, तब हमें उसका निकालना है। या इसके केंद्र से पारित, ये हमारी जो है केंद्र से पारित है ON, ये और इसके परपेंडिकुलर है। ये आपको इसमें डायग्राम में ऐसे ही दिखेगी। तो ये इसके हम इस तरह से जब ये इस तरह से घूमती है तब हम इसको, जैसे कि आप एक उंगली में अंगूठी पहने हैं और उसके बाद उसके चारों तरफ अंगूठी को घुमाएं तो वो जो चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये वो तो रिंग होती है, लेकिन उसी तरह से हम एक प्लेट का निकाल सकते हैं। रिंग का मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अब हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास में ये वृत्ताकार पटल है या डिस्क है जिसका सेंटर तो है O, ये सेंटर है इसका O, इसे हम पोल भी कहते हैं। एंड लाइन OX, ये जो हमारी लाइन है OX, ये हमारी इनिशियल लाइन है। ये भी मान लेते हैं कि जो हमारा ये वृत्ताकार पटल है, इस पे हमारे पास में P कोई एक पॉइंट है, साथ ही जिसके कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, R, थीटा। R, थीटा का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये तो R है और ये जो एंगल है ये हमारे पास में थीटा है। साथ ही यह भी मान लेते हैं कि वृत्ताकार पटल की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या A है और जिसकी सहती जो है M है। इसकी जो सहती, हमेशा अपन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हमें सहती और त्रिज्या दोनों चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो ये उसकी सहती तो M है और इसका रेडियस इज इक्वल टू A है। अब हम P के पारित एक छोटा सा क्षेत्रफल हम बनाते हैं PQRS। अब ये जो हमारे पास में PQRS है, इस PQRS क्षेत्रफल का, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये R डेल्टा थीटा और इंटू डेल्टा R हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पटल है, ये डिस्क का यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, तो इस डिस्क का क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। ये क्या हो जाएगा, हम मास अपॉन डिस्क का एरिया होता है πa², तो इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो अब जो हमारे पास में छोटा सा एरिया है, एलिमेंट है उसका एलिमेंट्री का एरिया जो है, ये हमारे पास में कितना हो गया, एलिमेंट्री एरिया का जो मास है वो हमारे पास में हो जाएगा M अपॉन πa² इंटू एरिया को गुणा कर देंगे हम, ये हो गया हमारे पास में R डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा। अब यहाँ तक तो ये सब कॉमन है। अब हम इसका केस डिस्कस करते हैं। तो केस जो फर्स्ट है, फर्स्ट केस में हमें XOX' के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब XOX' से एलिमेंट की जो दूरी है, एलिमेंट कौन सा है, PQRS, विच इज़ इक्वल टू है PM। ये देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में हो गई PM, विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया, R sin थीटा। ये यहाँ पर हमारे पास में
ये जो डिस्टेंस है, ये एंगल हमारे पास में अगर इससे इस तरह से निकालेंगे तो ये हमारे पास में ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये हमारे हो गया r sin थीटा। इसलिए x डैश ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मास। तो मास कितना है, m अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू r साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप हर जितने भी वीडियो मैंने बनाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उसमें हम यही सब करते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, एक बार आपको समझ में आनी चाहिए कि हमें सबसे पहले हमें मास पर यूनिट एरिया निकालना है, फिर एलिमेंट का मास निकालना है, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके सापेक्ष वो घूमेगी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके और उसको हमको रखना है, फिर पूरे एरिया का निकाल लेंगे। तो इसलिए जो हमारा सर्कुलर डिस्क है का जो डायमीटर है एक्स डैश ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि हमारे पास डी आर डी थीटा दो है, तो हम यहाँ पर डबल इंटीग्रल लगाएंगे। वो m अपॉन पाई a स्क्वायर r डी थीटा, ये डेल्टा थीटा डी आर डी थीटा हो जाता है, इंटू r साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसकी लिमिट लगाएंगे, तो r इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0 से लेकर के और a तक पूरी रेडियस में ये घूमेगा, और थीटा इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक। अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस पाई a स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाला, r इज इक्वल टू 0 टू a, थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, और r क्यूब, यहाँ से ये r स्क्वायर है और यहाँ r है, तो r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी आर डी थीटा। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस पाई a स्क्वायर, r इक्वल टू 0 टू a, r क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा इंटू 0 टू 2 पाई, लिमिट लगा दिया थीटा के सापेक्ष में इंटीग्रल करके, इंटू डी आर विच इज़ इक्वल टू m अपॉन ट्वाइस पाई a स्क्वायर इंटू r इक्वल टू 0 टू a, r क्यूब यहाँ पर ट्वाइस पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन 4 पाई, फिर माइनस 0 इंटू डी आर विच इज़ इक्वल टू m अपॉन, सॉरी यहाँ पर m आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में m अपॉन a स्क्वायर, अंदर का ये जो ट्वाइस पाई है इससे ट्वाइस पाई कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू a, r क्यूब इंटू डी आर विच इज़ इक्वल टू m r 4 बाई 4 a स्क्वायर, और इसमें लिमिट लगा देंगे हम 0 टू a, विच इज़ इक्वल टू m a स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारा जो डायमीटर है उसके पारित जड़त्व आघूर्ण आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से जब हम सेकंड निकालेंगे, तो सेकंड निकालने में माना कि लेट ओ एन लाइन इज परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड ओ एन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देन हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो ओ एन से एलिमेंट पी क्यू आर एस की दूरी या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, आर। इसलिए एलिमेंट ओ एन के
about moment of inertia is equal to m upon pi a square r इंटू डेल्टा थीटा। ये सब कॉमन है जब पहले था, और यहाँ डिस्टेंस जो r साइन थीटा थी उसमें यहाँ पर r है, तो ये हो गया r स्क्वायर। इसलिए सर्कुलर डिस्क का ON के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया हमारे पास में, डबल इंटीग्रल r इक्वल टू 0 टू a एंड थीटा इक्वल टू 0 टू a, क्योंकि डिस्टेंस 0 टू a आएगी हमारे पास में। तो यहाँ पर ये हो गया m अपॉन 0 टू 2 पाई। ये वही सब हम यहाँ वापस से लिखेंगे, m अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटू डी थीटा। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास में m अपॉन पाई a स्क्वायर r इक्वल टू 0 टू a r क्यूब इंटू थीटा विच इज़ 0 टू 2 पाई इंटू डी आर विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस m अपॉन a स्क्वायर इंटू r 4/4 टू 0 टू a विच इज़ इक्वल टू m a स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अबाउट परपेंडिकुलर लाइन ON। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराए हैं। उसी तरह से आगे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचे हैं, सर्कुलर डिस्क या इलेप्टिकल डिस्क या स्फीयर, उसके आप अपने आप कर लीजिए, और जो नहीं आएगा उससे वो क्वेश्चन में जाकर कमेंट में जाकर मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।